नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि कहां डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, कहां जन अधिकार पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता की गई और कहां शिक्षकों ने मनमानी की। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जन अधिकार पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान ये घोषणा की गई कि उपचुनाव में जाप की तरफ से कुशेश्वर स्थान से योगी चौपाल जाप के उम्मीदवार होंगे। पार्टी द्वारा ये साफ तौर पर आ गया है कि पार्टी का विलय नहीं हो रहा है, ना ही कांग्रेस से ना ही हमारा गठबंधन हो रहा है। हमने एक दिन का समय कांग्रेस को दिया है ताकि वह पुनर्विचार कर तारापुर क्षेत्र से अपने उम्मीदवार का नाम तय करें। अगर वह अपने उम्मीदवार तारापुर से नहीं उतारते तो हमारी पार्टी तारापुर से उम्मीदवार की घोषणा शीघ्र ही करेगी। बिहार विधानसभा के उपचुनाव के माध्यम से बिहार में एक नए राजनीतिक वातावरण बनाने का प्रयास करने करीबी है। हम लोग का प्रयास जारी है। हम लोगों ने देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी को एक खुला आमंत्रण दिया था। बिहार में जब भी उपचुनाव हुआ है तो एक नया संदेश दिया गया है। इस बार के भी उपचुनाव से देश और प्रदेश को एक नया संदेश दिया जा सकता था। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कांग्रेस पार्टी को अंडरहैंड रखती है, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को हमेशा अपमान का रूप देना पड़ता है। इस बार भी उन्होंने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और पहले अपने दो कैंडिडेट घोषित कर दिए। मजबूरी में आकर के कांग्रेस को भी अपना दो कैंडिडेट घोषित करना पड़ा। हम लोग की बातचीत चल रही थी, हमारा था प्रयास कि हम लोग का गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई थी कि आपकी पार्टी का विलय होना चाहिए। हमारी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी और उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हम कांग्रेस पार्टी और किसी दूसरे दल में विलय नहीं करेंगे, बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रखकर गठबंधन की राजनीति करेंगे। और इसी वजह से आज भी हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पास में फिर से प्रस्ताव दिया है कि मैं इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में हम लोग कुशेश्वर स्थान में योगी चौपाल को उतार रहे हैं। योगी चौपाल हमारी पार्टी के प्रत्याशी होंगे कुशेश्वर स्थान से, लेकिन तारापुर पर आज भी अभी भी कल शाम तक कांग्रेस पार्टी के निर्णय के पुनर्विचार करने का इंतजार करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली गए हैं, तो बुलाया भी गया है कांग्रेस पार्टी के तरफ से। अब देखिए कहां तक बात होती है, उसका हम इंतजार करते हैं। हम आज भी कांग्रेस पार्टी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, देश में आपकी पार्टी का व्यापक जनाधार है। आप देश स्तर पर अगर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में आप भी कामयाब हो सकते हैं। आपके बिग अम्ब्रेला के नीचे जन अधिकार पार्टी काम करना चाहती है तो हम। पटना से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के गजरौला में नेशनल हाईवे 9 पर आज रात दिल्ली दिशा से मुरादाबाद की ओर जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। बस में सवार लगभग 40 यात्री थे। खाई में बस गिरने से एक सवारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस राहत कार्य में जुटी है, तो वहीं फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। बस में फंसी सवारियों को निकाला जा रहा है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आग लगी है हाईवे पर बस में के अंदर, इसके बारे में बताइए थोड़ा। आज बस गढ़ की तरफ से आ रही थी, सडनली एकदम पलट गई। हमें सूचना मिलते ही हम गाड़ी लेकर इधर तुरंत पहुंच गए। वो तब से ही फायर फाइटिंग कर रहे थे। एक डेड बॉडी की पुष्टि हो चुकी है, बाकी हम देखेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे क्या हुआ। बस में आग लगने का कारण कुछ पता चला? कारण बाद में ही बताया जाएगा, जब रिसर्च उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद ही बताया जा सकेगा। आज लगभग 7 बजे शाम गढ़मुक्तेश्वर डिपो की बस, जिसका नंबर UP 1180 2774 था, जो कि दिल्ली से मुरादाबाद जा रही थी। इसमें लगभग 60 सवारी बैठी थी। अचानक से उसमें आग लग गई। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली, तत्काल मौके पर पहुंची तथा सवारी को बस से उतार कर बचाया गया तथा उनको अन्य सवारी पर बिठाकर उनके गंतव्य स्थानों पर भेजा गया। बस क्योंकि अचानक से खाई में भी पलट गई थी सड़क के किनारे, उसके नीचे एक महिला दब गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आग बुझाने के लिए 2 दमकल के वाहनों का प्रयोग किया गया। प्रथम दृष्टया एक शव दवा मिला है, बस को सीधा करने के उपरांत वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। पूरा मामला कस्बा सकरार के बदुआ खिरक पर स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर विद्यालय में तैनात शिक्षकों द्वारा जमकर लापरवाही बरती जा रही है।
ग्राम प्रधान मोहनलाल भारती ने बताया कि ब्लॉक बंगरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सकरार में प्राथमिक विद्यालय बदुआ खिरक में विद्यालय में शिक्षक समय से नहीं आते हैं। सुबह 9 बजे के बाद भी विद्यालय बंद रहता है एवं कंपोस्ट विद्यालय प्राथमिक विद्यालय रौतियाना में भी शिक्षक स्टाफ समय से नहीं आता है। जब शिक्षक ही मनमानी करेंगे तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा। वहां मौजूद लोगों ने लापरवाह शिक्षकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षकों द्वारा जमकर प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या नाम है बेटा? अच्छा, कितने पढ़ते हो? 2 में? 1 में पढ़ते हो। आपका? मोहिनी, कितने पढ़ती हो? आपका बेटा? अनिष्का, कितने पढ़ती हो? 4 में। आपका क्या नाम है? अंश। गुरुजी आए? नहीं आए। कितने बजे आते हैं? 9 बजे। 9:30 हो गया है, अभी तक कोई भी टीचर यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। ये विद्यालय देखिए, प्राथमिक विद्यालय बंदुआ खिरक, यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं आया है। ये स्टाफ अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, जब आना होता है तब आते हैं। टाइम से कभी खोलते ही नहीं है। अच्छा, यहाँ स्टाफ नहीं आता है क्या समय से? स्टाफ कभी आओ तो कभी नहीं आओ। अच्छा, जब मर्जी उनकी तो जब आऊने और नहीं आऊने तो नहीं आऊने। अच्छा हाँ। अपने मोबाइल चला बैठे बच्चा छोटे छोटे अपने रोड पे चल रहा है, खेल रहा है। बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं? पढ़ाते, मैडम आती अलग से पढ़ाती है। अच्छा, क्या कहते हैं ये लोग? बता दे बेटा, क्या सर लोग नहीं आए हैं? नहीं आए। कब आते हैं? अभी आएंगे थोड़ी देर बाद आएंगे, समय से नहीं आते। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि। अंजलि, कितने पढ़ती हो? 3 में। 3 में। आपका बेटा क्या नाम है? शिवम, कितने पढ़ते हो? 4 में। बेटा आपका क्या नाम है? अंश, 1 में पढ़ते हो। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। कितने पढ़ती हो? 3 में। 3 में। आपका बेटा? अंश, कितने पढ़ते हो? 3 में। आपका क्या नाम है? पवन, कितने पढ़ते हो? 2 में। बहुत अच्छे। तो सर आए नहीं हैं? नहीं आए। कब आते हैं सर? 9 बजे। 9 बजे के बाद। 9 तो क्या, 9:30 हो गया है। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। 17 वर्षीय रवि उर्फ बुंदन शिल्पकार पुत्र स्वर्गीय राम प्रताप शिल्पकार ग्राम शुरुआ कटी मजरी पंडरी ब्लॉक हर्क तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी थाना सफदरगंज का रहने वाला था, जो 8 सितंबर 2021 को फैजाबाद अमानीगंज गुरुद्वारे के सामने सौरभ व गौरव श्रीवास्तव पुत्र पंकज श्रीवास्तव के होटल में काम कर रहा था, जिसे 11 सितंबर 2021 को उसे किसी कारणवश बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। जिसके बाद सौरभ श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवार के मोबाइल पर फोन किया, कहा कि आपका भाई रवि उर्फ बुंदन मेरे होटल से चोरी करके भाग गया। जिसे सुनकर पीड़ित के परिजन काफी परेशान हुए और उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों के घर फोन किया, पर बुंदन का कोई पता नहीं चला। तो पीड़ित परिवार परेशान होकर फैजाबाद अमानीगंज गुरुद्वारे के सामने पंकज श्रीवास्तव के घर पहुंची, तो उनके घर पर कोई नहीं मिला और आसपास के लोगों से पता चला कि रवि उर्फ बुंदन को बुरी तरह से मारा पीटा है। इसके बाद उसका कोई पता नहीं, जिसे सुनकर पीड़ित का परिवार बहुत परेशान हुआ और रीडगंज कोतवाली में सौरभ व गौरव श्रीवास्तव पुत्र पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज कराई। बता दें कि कोई सुनवाई न होने के बाद पीड़ित का परिवार 1 हफ्ते बाद कोतवाली में पहुंचा, तो उससे भद्दी गालियां देते हुए धमकी दी गई और उसे भगा दिया गया। जिसे सुनकर पीड़ित परिवार योगी हेल्पलाइन व एसपी से न्याय की गुहार लगा रहा, पर उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। बस्ती जिले में स्थित कांग्रेस कार्यालय से आ रही बड़ी खबर, जहां लखीमपुर में हुई घटना की जानकारी के लिए किसानों से मिलकर दुख दर्द समझने जा रही प्रियंका गांधी को सीतापुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रियंका गांधी की रिहाई के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा, छात्र नेता विनय कुमार राजपूत, सुधीर यादव सहित पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रियंका गांधी की रिहाई के लिए बस्ती रोडवेज तिराहा पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बस्ती से सीनू संवाददाता विजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।
बदरवास नगर में आगामी नवरात्रि एवं दशहरा का त्योहार शांतिपूर्ण सौहार्द एवं हर्षोल्लास से मनाए जाने के लिए बुधवार की देर शाम बदरवास थाना परिसर में बदरवास तहसीलदार प्रदीप भकरगाव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शांति समिति सदस्यों एवं विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति रही। बैठक में शांति समिति द्वारा सभी पर्वों को नगर की गौरवशाली परंपरा अनुरूप मिलजुल कर आपसी भाईचारे से मनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नवरात्रि के अवसर पर नगर में स्थापित किए जाने वाली देवी प्रतिमा स्थलों की जानकारी ली गई। शिवपुरी से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खाचरौद नागदा विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव मड़ावदा में शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 7 माह से डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के नहीं होने से अस्पताल से जुड़े गांव सहित आसपास के करीब 38 गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। मरीजों को पैसे खर्च कर प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ रहा है। हालत गंभीर होने पर उन्हें नागदा, रतलाम, उज्जैन सहित अन्य जगहों पर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। अगर कहीं क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पुलिस और घायलों को भी परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से पुलिस को घायलों के इलाज के लिए खाचरौद या नागदा ले जाना पड़ रहा है। रहवासी है, उनका हॉस्पिटल के प्रति और डॉक्टरों के प्रति क्या कहना है? तो आप यहाँ पे आए हैं तो आप बताइए हमें यहाँ पे अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल भवन बहुत अच्छा बना हुआ है, पर भवन के साथ साथ यहाँ पर एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मड़ावदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से डॉक्टर नहीं है। और यहाँ पर अगर कोई पेशेंट जाते हैं तो अभी क्या है, अभी डेंगू का बहुत ज़्यादा माहौल चल रहा है और बहुत ज़्यादा खतरा है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो हम क्या, जैसे अभी अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पर जाता है तो उनको सिर्फ यहाँ पर गोली दवाई दे दी जाती है, ना इंजेक्शन की व्यवस्था है और ना ही उनको बाटल लगाई जाती है। बाकी स्टॉक पूरा है, बाटलें भी रखी हुई है, अगर IV कोई लगवाता है तो वो भी पर्याप्त मात्रा में है, इंजेक्शन भी है, पर उनको लगाने वाला कोई डॉक्टर नहीं है और जिनके माध्यम से इलाज हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और कम से कम 30 गांव 25-30 गांव से भी ज़्यादा आसपास के गांव से आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने लोग। तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा असुविधाएं हो रही है और उनको फिर इस असुविधा के कारण फिर या तो रतलाम या उज्जैन अलग जगह जाके इलाज करवाना पड़ रहा है। आज मड़ावदा स्वास्थ्य विभाग में जो कमी महसूस हो रही है उससे मैं कलेक्टर साहब एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज 1 साल भर से जो परेशानी उठा रहे हैं मड़ावदा के स्वास्थ्य विभाग में, तो डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि 1 साल भर से डॉक्टर साहब जो 1 साल भर के ट्रेनिंग पे आए थे वो वापस चले गए हैं। तो इसलिए हमें स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि 30 से 35 गांव के लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं और 50 लाख की एक बिल्डिंग अभी नई बनी है, तो उसका भी उपयोग हो। इसलिए मैं आप कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि बहुत जल्द ग्राम मड़ावदा में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत हसेवा के बने पंचायत भवन में मनाए गए आजादी के अमृत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार कटियार पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मंच का संचालन मंडल अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह ने किया, वहीं कार्यक्रम का आयोजन संजय विमल ने किया। जिलाध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री मस्तराब बाबू सहित अन्य ने पंडित दीनदयाल व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जो कार्यक्रम था वो गांधी जी के विचार, सिद्धांत और सादगी के ऊपर एक गोष्ठी का आयोजन था, जिसको यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के मंडल के कार्यकर्ताओं ने कराया था। तो ये पंचायत चुनाव से पहले कुछ कार्यकर्ता इस तरह से कुछ कार्यकर्ताओं से कुछ गलतियाँ हुई थी, उस आधार पर उन कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर किया गया था, लेकिन वो लगातार हमारी पार्टी के साथ हैं, हमारे साथ हैं। अपने ऊपर वरिष्ठ नेताओं से वार्ता करके और फिर उनको वापस लाने की प्रक्रिया की गई। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। गयासपुर में आज जिला स्तरीय प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत जिले की सभी तहसीलों में आए हुए हितग्राहियों को प्रमाण पत्र अधिकार पट्टा बांटे गए। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर चल रहे कार्यक्रमों में आज भू आबादी सर्वेक्षण में किए गए ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा गाँव की आबादी क्षेत्रों में संपत्ति सर्वेक्षण अभियान प्रारंभ किया गया।
भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत शुरू की है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नक्शे के आधार पर संपत्ति के मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज तैयार करना है। गांव का आबादी नक्शा तैयार करने का काम ड्रोन कैमरे से प्रयोग से किया गया। इस योजना से जहां ग्रामीणों लोगों की संपत्ति का सरकारी रिकॉर्ड तैयार हुआ, वहीं ग्राम पंचायतों को संपत्ति स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। आज जो प्रधानमंत्री जी के जो योजना रही कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति जहाँ रहते थे उनको उस जगह का स्वामित्व पट्टा मिलना चाहिए, और उन्होंने ये योजना जब बनाई थी उसमें मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि सबसे ज़्यादा विदिशा जिले को लाभ मिला है, और विदिशा जिले में भी ग्यारसपुर को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आज जो पट्टा मिले हैं उससे वो लोग अब जो जैसे बैंक में भी रख सकते हैं, और अधिकार मिल गया है उन्हें, अब वो अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं कहीं भी। जिले में देखा जा रहा है कि अपनी विधानसभा में गंजवास और ग्यारसपुर में काफ़ी सराहनीय काम हुआ, तो कहाँ कितना क्या परसेंटेज काम हुआ ग्यारसपुर में देखा जाए तो? ये तो जनता बहुत अच्छे से जवाब देती है कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ पूरे पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है, इतना तो मैं जरूर कहूँगी। जो स्वामित्व योजना है, आबादी सर्वे है, इसके तहत आज यहाँ पर हमने तहसील त्योंदा, तहसील गुलाबगंज, तहसील पुरवाई के लोगों को लगभग 32,500 लोगों को पट्टा वितरण हम कर रहे हैं। मंच से प्रतीकात्मक किया, बाकी यहाँ पर काउंटर बने 32,500 लोगों को पट्टा हमने उसको दिया है। ये एक अधिकार अभिलेख है। इस अधिकार अभिलेख में भविष्य में लोगों को तो अपना अधिकार मिलेगा, और उस अधिकार पर यदि वो बैंक से लोन या अन्य कोई चीज़ ले सकते हैं तो वो भी उनको अधिकार का उसमें रहेगा। जी, इससे जो पहले देखा जाता था छोटी छोटी जगहों पर लोग लड़ते थे, इससे क्या लड़ाई और झगड़े? निश्चित रूप से देखिएगा, इस पट्टे में उसकी सीमा है, उसका एरिया है, कितने एरिया का पट्टा मिला है, तो जब सबका अपना अपना अधिकार है तो निश्चित रूप से इसमें विवाद समाप्त होंगे। हम अभी विदिशा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत किया है। ये लगातार हमारा काम जारी है, नटेरन में, सिरोंज में और अन्य तहसीलों में भी ये कार्यक्रम जारी है। जितने भी लोग हैं जिनका आबादी में मकान है, जिनका हम सर्वे करा रहे हैं, सबको मिलेगा। जैसे जैसे सर्वे होता जाएगा धीरे धीरे हम अधिकार अभिलेख बनाते जाएंगे और लोगों को देते जाएंगे। जिले की किन तहसीलों में 100% काम हो चुका है अभी विदिशा जिले? नहीं, देखिए ये तो अभी ऐसा काम है जो लगातार चल रहा है। मेरे जितने भी सभी हमारे SDM साहिबान हैं, हमारे तहसीलदार साहिबान हैं, ये सारे के सारे लोग, आप जानते हैं कि इसमें ड्रोन फ्लाई से, तो ड्रोन हमारे पास सीमित संख्या में रहते हैं, लेकिन मिलेगा सभी को, कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा। गयासपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।